नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में इतिहास विभाग से हूँ। बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम की पुस्तक आधुनिक भारत में आपसे चर्चा कर रही हूँ और आज मेरा टॉपिक मैंने जो लिया है वो पानीपत का तृतीय युद्ध है। आइए हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में पहले सारांश में जानकारी ले लें। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसकी तिथि 14 जनवरी 1761 है। पानीपत हरियाणा में है और इसके परिणाम में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और इस युद्ध में जो भील प्रमुख था इब्राहिम खां गारदी, उसने मराठों का साथ दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक था जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। यह द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति मंत्री हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रारंभ में हेमू को सफलता मिली, परंतु बाद में उसकी आंख में तीर लग गया जो कि हेमू के हार का कारण बना। तीर लगने से हेमू गिर गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। तब अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह युद्ध अगले 300 वर्षों तक दिल्ली के तख्त मुगलों के पास रहा। अब हम इतिहास में पानीपत का क्या महत्व है इसको समझेंगे। पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका नाम था पांडुप्रस्थ। हमने अब तक तीनों युद्धों के बारे में जानकारी करी थी। अब हम पानीपत के तृतीय युद्ध को समझेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। देश की राजनीतिक एकता लोप हो गई और इसका लाभ उठाकर प्रांतों के सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई और इसे भरने का प्रयास मराठों ने किया। उन्होंने उत्तर भारत में अपनी शक्ति का प्रचार किया और पंजाब पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसी बीच अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत के सीमावर्ती सूबों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अब उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मराठों का अब्दाली के साथ संघर्ष अनिवार्य हो गया। मराठों व अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। अब इस युद्ध को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अहमद शाह अब्दाली कौन है। 1857 के जिस वक्त मुगल साम्राज्य का अंत होने वाला था, उसी दौरान हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण प्रारंभ हुआ। इसी समय हिंदुस्तान की उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर पश्चिम की तरफ से आक्रमण हुए। पहला आक्रमण नादिर शाह ने किया और दूसरा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया। इन दोनों आक्रमणों से हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ। इन दोनों हमलों ने अगणित नगरों और राज्यों को लूटा, असंख्यक लोगों का नरसंहार किया, स्त्रियों की आबरूओं को भी लूटा गया। इतना ही नहीं, आक्रमणकारियों ने न जाने कितनी स्त्रियों को लूट कर अपने साथ ले गए। भारत पर अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया था। अब्दाली के द्वारा किए गए इस आक्रमण में मथुरा, वृंदावन और आगरा को बुरी तरह क्षति पहुंची। अहमद शाह अब्दाली का जन्म हेरात में, अफगानिस्तान के हेरात में 1722 में हुआ था। अब्दाली को दुरानी साम्राज्य का और अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता था।
इसे दुरानी नामक नाम से भी जाना जाता था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने स्वयं को अफगानिस्तान का राजा घोषित कर दिया और तत्पश्चात अफगान कबीलों और सहयोगियों को एकजुट करके पूर्व में मुगल व मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया। धन्यवाद।